बेटी शक्कर और बहू नमक। बहू: माँ, मैं आपके लिए दवाई ले आई हूँ। सास: अच्छा बहू, अच्छा किया, दवाई कल तक की रह गई थी बस। कितने की आई? बहू: माँ जी 1280 की आई है। सास: चल मैं तुझे शाम को दे दूँगी तेरे पापा से लेकर। बहू: माँ आप क्या कह रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? सास: चल बेटा, मैं अभी आई, साथ वाली आंटी के घर जाकर। बहू: ठीक है माँ, मैं इतना सब्जी बनाकर रखती हूँ। थोड़ी देर बाद बहू: आगे माँ जी आप? हाँ, खाना लगा दूँ अब, मुझे बहुत भूख लगी है। सास: हाँ बेटा, तो मेरे पीछे क्यों भूखी रहती है, खा लिया कर तू खाना। बहू: कैसी बात कर रहे हो माँ जी, भला मेरी माँ भूखी रहे और मैं खाना खा लूँ? आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आती हूँ। सास: अच्छा चल तू ले आ। कुछ देर बाद सास: ले बेटा बर्तन ले जा। कुछ देर बाद साथ वाली बहू आ जाती है। रेनू: चाची जी, चाची जी। सास: कौन कौन? अच्छा रेनू तू? रेनू: हाँ चाची, मैं थोड़ा जामन लेने आई थी। जामन है? सास: रेनू हाँ हाँ, अंदर तो आ जा तू पहले। सास: बहू बहू, रेनू आई है, रेनू को जामन दे देना। बहू: नमस्ते भाभी, कैसे हो? रेनू: रेनू मैं ठीक, आप कैसे हो? भाभी मैं भी ठीक हूँ। सास: बहू मेरी साड़ी सूख गई होगी, ले आओ, ऊपर छत पर पड़ी है। रेनू: और सुनाओ चाची जी। चाची जी देखो, एक और बेटी चली गई। सास: अरे बेटा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक बेटी जाएगी और एक आएगी, अब तुम भी आई हो ना। रेनू: हाँ चाची ये तो है। वैसे पूनम दीदी के जाने के बाद तो घर खाली खाली लग रहा होगा ना, याद तो आती होगी आपको? हाँ बेटा, आती तो है, क्योंकि बेटियां होती हैं शक्कर की तरह और बहू होती है नमक की तरह। बहू साथ में सुन रही होती है बातें और वो कहती है, बहू, अरे बहू कितना भी बेटी बनने की कोशिश कर ले, पर सास कभी बेटी मान नहीं सकती। मैंने कितना किया इनके लिए, एक बेटी बनने की कितनी कोशिश की, पर ये रही सास की सास, ये माँ बन ही नहीं पाई। अभी देखो, बेटी को शक्कर बोल रही है और मुझे नमक। अब तक तो मैं शक्कर ही बन रही थी, नमक तो अब बनकर दिखाऊंगी। 2 दिन बाद बहू: मम्मी आपके कपड़े पड़े हैं, आप अपने आप अलमारी में रख लेना। सास: बहू को क्या हो गया, 2 दिन हो गए बात नहीं कर रही मुझसे, बड़ी उखड़ी उखड़ी सी हो रही है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। सास आवाज़ लगाते हुए: बहू बहू, क्या बात है बेटा, 2 दिन से देख रही हूँ तू बात ही नहीं कर रही मुझसे, किसी बात से नाराज है क्या? मुझसे देख बेटा, अगर तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या बात है? बहू: माँ जी मैं इतना करती हूँ आपका, फिर भी आपने मुझे नमक बोला और पूनम दीदी को शक्कर बोल दिया, अब मैं आपको नमक बनकर दिखाऊंगी। सास: अरे तू उस बात से नाराज है बेटा, मैंने उसमें क्या गलत कह दिया, पर तूने उसका मतलब गलत निकाल लिया। बेटा देख, मैंने इसलिए बोला था बेटी, मैंने इसलिए शक्कर बोला था क्योंकि बेटी कैसी भी हो अपनी माँ को हर हालत में अच्छी लगती है। और बहू बहू को नमक इसलिए बोला था क्योंकि अभी तो बता कि नमक के बिना खाना अच्छा लगता है, ऐसे ही बहू के बिना ससुराल फीका हो जाता है। अरे बहू तो घर की रौनक होती है, उससे तो घर बनता है। बहू घर की लक्ष्मी होती है, जिस घर में लक्ष्मी ना हो तो वो घर घर ही नहीं होता। बहू: माँ जी मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, मैंने उसका गलत मतलब निकाल दिया, बहुत बड़ी गलती होगी माँ जी मुझसे। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को पारिवारिक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।